स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शंखनाद, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश की राजधानी पानी पानी है, कभी न थमने वाले शहर की रफ्तार पानी ने रोक दी है। स्थिति इतनी भयावह है कि मुंबई की सड़कों पर सैलाब दिखाई दे रहा है। इतना पानी भर गया है कि गाड़ियां जहां तहां फंस गई हैं। अपनी चमक धमक पर इतराने वाला शहर पानी की मार से इस वक्त बिलख रहा है और ये पहली बार नहीं हुआ है। मुंबई में हर साल बारिश होती है और हर साल मुंबई इसी तरह से परेशानी से जूझती है। कहने के लिए तो मुंबई में लिंकिंग रोड है, वार्डन रोड है, कैडल रोड है, पैडर रोड है, एल्फिंस्टन रोड है, वीरा देसाई रोड है, लेकिन रोड कहाँ है जनाब? है कहाँ? यहाँ तो दरिया है। वो जो शहर के बाहर है वो नहीं, ये तो शहर के अंदर है। हर साल बारिश होती है, हर साल मुंबई यूं ही पानी पानी होती है। बादलों की मोहब्बत पर बिलख पड़ी है मुंबई। सड़कों पर सैलाब उमड़ा है, पार्क तालाब हो गए हैं, सोसाइटीज लग रहा है नदी पर बसी हैं, एटीएम पानी में तैर रहा है, पुलिस स्टेशन पानी पानी हो गया है। इस वक्त हम मुंबई के सायन इलाके में हैं। ठीक यहाँ पर आप देख लीजिए, सायन पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन के अंदर भी पानी भरा हुआ है और तेज रफ्तार गाड़ियों ने हमें पूरी तरीके से इस वक्त गीला कर दिया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी गाड़ियां निकाल रहे हैं। पूरा जो भरा हुआ पानी है सड़क पे देख लीजिए, लेकिन जो लोग अपनी गाड़ियों को नहीं निकाल पा रहे क्योंकि देख लीजिए गाड़ी बंद पड़ गई है, जिसकी वजह से ये जो ट्रैफिक है ये वेस्टर्न ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे पूरी तरीके से इस वक्त एक बैक टू बैक गाड़ियां लगी हुई हैं। क्योंकि आप देख लीजिए जो बीच सड़क पे जो इस तरह से एक लो लाइंग एरिया है वहां पे पानी भर जाने से किस तरीके से लोगों को इस वक्त अपने दफ्तरों तक पहुंचने में बहुत समय लग रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो स्कूली बच्चे जो हैं वो इस वक्त स्कूल जाने की जगह पानी में खूब मजे ले रहे हैं, ये दिख रहा है। लेकिन ये जरूर है कि सोमवार की सुबह अचानक जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने पहले बताया और उसके बाद रेड अलर्ट कर लिया, ताकि 3-4 घंटे बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि इसी तरीके से तेज रफ्तार बरसात होगी, तो लोगों को यही वार्न किया जा रहा है कि वो एहतियात बरतें। मानसून की ऐसी मार पड़ी है कि मुंबई में हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग परेशान हैं। एक बार फिर आसमानी आफत के बीच मुंबई घिरी हुई है। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद मुंबई में बारिश ने एक बार फिर दस्तक दी तो देखते ही देखते शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। आप गाइए किताबों में जनतंत्र के गीत, मुंबई की सड़कों पर जनता का तंत्र गटर में बह रहा है। इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना जल भराव है वो होता हुआ यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुंबई में तेज बारिश है, लो लाइंग इलाके जो है, सायन के इलाके हैं, अंधेरी वेस्ट में सुबह से ही ज्यादा बारिश जो है वो देखी गई। तो उस तरह के इलाके हैं वहां पर पानी काफी ज्यादा भर गया है। पानी भरे होने की वजह से इस तरह के जो रोड्स हैं जहां पर से गाड़ियां जो है, जैसे कि बस जाती हुई दिख रही है, बड़ी व्हीकल जो है वो पास हो जाती है, छोटी व्हीकल्स को पास होने में दिक्कत होती है। और ये आप कह सकते हैं कि स्कूल की बस देख रहे हैं आप, ये स्कूल की बस, स्कूल के बच्चे जो है यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि उनको घर छोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से रेड अलर्ट डिक्लेयर करने में देरी, लंबा वीकेंड था जिसकी वजह से फ्राइडे सैटरडे संडे स्कूलें बंद थी और उस वजह से मंडे काम पे सब लोग गए, सब लोग स्कूल गए और उस समय में ये जो तेज बारिश हुई, तेज वर्षा हुई है, उसके चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालत ये है कि सड़कों पर उमड़ आए इस सैलाब में गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं। एक तो पहले ही मुंबई का ट्रैफिक, ऊपर से बरसात और इस पर ये पानी। ये है बम्बई नगरिया तो देख बबुआ। इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं किस तरह से ये टोइंग वैन जो है, जो ट्रक है, ये फंसी हुई मर्सिडीज कार को वीरा देसाई रोड से निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से क्योंकि ट्रैफिक जो है वो रुकी हुई है, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि लॉक हो गई है कार। इसीलिए ये आप देख सकते हैं कि इस जो मर्सिडीज कार है उसको रेस्क्यू करने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। इस वक्त एक टोइंग वैन जो है वो पीछे है, एक जो टोइंग ट्रक है वो आगे है
और ये आप कह सकते हैं कि पीछे से पुश करके आगे से पुल करने का काम जो है इस गाड़ी को किया जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं ये कार निकलेगी, रोड साफ होगा और आगे जो ट्रैफिक है वो क्लियर हो पाएगा। तो हीरा देसाई रोड के जो दृश्य आप देख रहे हैं उससे मुंबई का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश जो है वो होने से लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब जो एडवाइजरी है बीएमसी की तरफ से, वो बीएमसी की तरफ से साफ ही एडवाइजरी है, अगर जरूरी काम ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रहेगी कि जो जरूरी काम है तभी ही आप कह सकते हैं घर से बाहर निकले। नींद में भी जागने वाला शहर नालियों में अपनी नियति खोज रहा है। आइए देख जाइए माया नगरी की माया। सब कुछ पानी पानी है, जबरदस्त परेशानी है। कह सकते हैं कि दावे हर साल किए जाते हैं और इस साल भी आप कह सकते हैं ये अगस्त का आप कहते हैं महीना चल रहा है, 17-18 तारीख हो गई है, लेकिन बारिश भी काफी तेज 4 दिनों में देखी गई मुंबई में। कम से कम 500 mm बारिश जो है 5 दिनों में मुंबई में हुई है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो वाटर लॉगिंग समस्या सामने आ रही है। पिछले 2 से 3 दिनों में इतनी ज्यादा वाटर लॉगिंग नहीं हुई थी, लेकिन अभी जो पानी बारिश की जो डेंसिटी है वो जिस तरह से बढ़ रही है, उसी तरह से जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो कहीं ना कहीं दिख रही है। आप देखेंगे तो ये हाउसिंग सोसाइटी हम दिखा रहे थे जैसे आपको कि एक लेक के उसमें तब्दील हो चुका है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जो गाड़ियां ऊंची हैं, लोग तेजी से चलाकर अपने रोड क्रॉस कर इस गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो स्कूल से बच्चियां भी जो है वो भी इस बारिश में चलकर, बरसात में चलकर कहीं ना कहीं आप कह सकती हैं अपना रास्ता बना रही हैं, आती हुई दिख रही है। तो ये एक तरह से बड़ी समस्या मुंबई कोरों को इस वक्त देखने के लिए मिल रही है कि स्कूल के बच्चे कुछ छुट्टी देर से की गई, वो लोग किसी किसी तरह से अपने घरों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, स्कूटर्स हो या बाकी चीजें हो, वो मुंबई की बारिश में भी चल पा रही है। यह हालत इसलिए हुई है कि गटर साफ करने वाले खजाने का अमृत पी रहे थे। यह हालत इसलिए हुई है क्योंकि सड़कें बनाने वाले आसमान में उड़ रहे थे। तड़प रही है मुंबई, बिलख रही है मुंबई। मुंबई से दिव्या और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा कैसे माया नगरी माया गटर में बह रही है। सबसे ज्यादा पानी इस वक्त मुंबई में दिखाई दे रहा है, सब जगह पानी पानी है। थानों में पानी भर चुका है, एटीएम मशीनें पानी में तैर रही हैं। मुंबई में रेड अलर्ट जारी करने की नौबत आ गई है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सरकार ये कह रही है कि बारिश से बचने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं, मगर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें साफ है कि मुंबई बेहाल है। सरकार कहती है हेलीपैड देंगे, मुंबई मांगती है सड़क। सरकार कहती है बुलेट ट्रेन देंगे, मुंबई मांगती है सुचारू लोकल। आप कहते हैं स्विमिंग पूल देंगे, मुंबई मांगती है पानी बहने को गटर। सच ये है कि इस लोकतंत्र के आकाशीय आकाओं ने मामूली आदमी की आवाज को एक वोट से ज्यादा कभी नहीं समझा। और आदमी जब वोट हो जाता है तो सपनों का चमकता हुआ एक शहर सिसकता हुआ नरक बन जाता है। हम इस वक्त मुंबई के दादर इलाके में हैं। दादर के इलाके में आप देखेंगे जो भारी बरसात हुई थी वो अब जाके थोड़ी सी कमी जरूर है, तकरीबन 2 बजे। और यहाँ पे आप देखेंगे जो कर्मचारी है वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर कहीं जो मैन होल्स है वो अगर खोल के अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि पानी जो बचा हुआ है वो निकल जाए, जिसकी निकासी की कोशिश में वो लगे हुए हैं। वहीं क्योंकि ये काफ़ी सारा इलाका जो है इसमें पानी भरा हुआ था, अभी धीरे धीरे करके पानी कम जरूर हो रहा है, लेकिन जो बीएमसी की कर्मचारी है जहाँ वो कोशिश कर रहे हैं कि पानी निकल जाए। वहीं मुंबई ट्रैफिक पुलिस भरसक कोशिश कर रही है कि जो गाड़ियाँ बंद पड़ गई हैं वो एक साइड कर। ये तो हर साल की कहानी है। जुलाई अगस्त का महीना आता है और अपने साथ ऐसी ही बेबसी लाता है। ऐसे ही बादल उमड़ते हैं, ऐसे ही बदइंतजामी होती है और ऐसे ही आदमी की जान नाले का सामान बनकर रह जाती है। आदमी मजबूर हो जाता है ऐसे ही तड़पने के लिए, पानी में डूब डूब के चलने के लिए। पानी भरा हुआ है रोड पर। यहाँ पर हालांकि बीएमसी के कर्मचारी और अधिकारी जो गटर का लिड है वो निकालकर ये पानी बह जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक बारिश नहीं थमेगी
तब तक ये कारगर होते नहीं दिखेगा और उसी कारण यहाँ पर जो है लोगों को जान को भी खतरा काफी समझा जाता है, क्योंकि ऐसे ओपन जो गटर लीड्स होते हैं उनमें भी कई बार मुंबईकरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। यहाँ पर देख रहे हैं ट्रैफिक जाम की तो समस्या है ही, लेकिन लोग जो है चलकर इस जलमय रास्ते से अपना रास्ता निकालते हुए चले जा रहे हैं। यही वो मुंबई है जो देश की आर्थिक राजधानी कहलाई जाती है, जहां से सबसे ज्यादा जीडीपी देश को मिलता है। उस मुंबई के ये हाल है। लोकल को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, मगर जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है उसने संकट बढ़ा दिया है। रेल की पटरियों पर पानी भर रहा है। हालांकि अभी तक लोकल रोकी नहीं गई है, मगर इतना जरूर है कि उनकी रफ्तार पर लगाम लगी है। मुंबई में शुरू मूसलाधार बारिश किस तरह से मुंबईकरों पर कहर बरपा रही है, उसका एक नजारा हम आपको दिखा दें। ये फिलहाल माटुंगा रोड स्टेशन है वेस्टर्न रेलवे का। यहाँ से हम देख रहे हैं किस तरह से रेलवे के पटरियों पर भी अब पानी जमना, जल जमाव जो है वो शुरू हो चुका है और इसमें से रास्ता निकालते हुए लोकल ट्रेन जो है यहाँ से किस तरह से चली जा रही है। लगभग आधा घंटा देरी से, चाहे वेस्टर्न रेलवे हो, सेंट्रल रेलवे, हार्बर रेलवे हो, देरी से चल रही है और उस वजह से मुंबईकरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भीड़ लगी हुई है लोगों की यहाँ पर। अब आपको अंधेरी सबवे की एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए कैसे सब कुछ पानी पानी है। सड़कों पर सैलाब उमड़ा है, सड़कें दरिया हो गई हैं। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी सबवे इलाके में है, जहां की ट्रैफिक बंद की गई है। आप देखेंगे कि मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। अंधेरी और बाकी के वेस्टर्न सबब इलाके, सेंट्रल सबब इलाके में बारिश देखी गई है। उसमें आप कह सकते हैं कि ऐसी ज्यादा वाटर लॉगिंग कहीं नहीं हुई है, लेकिन जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर जरूर वाटर लॉगिंग देखी गई है। जैसे अंधेरी सबवे का ये इलाका है, वहां पर वाटर लॉगिंग है। अंधेरी वेस्ट में ही लोखंडवाला हो, वीरा देसाई रोड हो, वहां पर वाटर लॉगिंग रिपोर्ट हुई है। यानी कि इस वेस्टर्न सबब में अंधेरी साइड में ज्यादा बरसात हुई है। इस तरह के अंदेश जो है वो आए हैं। रेड अलर्ट मुंबई के लिए जारी कर दिया गया है। पिछले 1 घंटे का जो एवरेज रेनफॉल का आप कह सकते हैं डेटा आया है, उसमें तकरीबन 30 से 40 mm बारिश, चाहे वो सिटी हो, वेस्टर्न सबब हो, ईस्टर्न सबब हो, उसमें होती हुई दिखी है। तो आने वाले समय में क्या ज्यादा बारिश होती है। लंबे वीकेंड के बाद आज लोग सोमवार काम पे आ रहे थे, भारी बरसात से उनका स्वागत हुआ है। कहीं कहीं ट्रैफिक जो है वो भी मुंबई के रोड्स पर रिपोर्ट हुई है। तो आने वाले समय में इसी तरह की बारिश हुई तो लोगों को इंकन्वीनियंस बढ़ सकता है। सायन के इलाके में जबरदस्त जलभराव देखने को मिला। इसी इलाके में स्कूली छात्रों की ये बस फंस गई। किसी तरह से इस बस से बच्चों को निकाला गया। मुंबई की सड़कें पानी पानी हो चुकी हैं। इस वक्त आप देख लीजिए सायन के इस इलाके में हम खड़े हैं। सायन के इस इलाके में 2 बड़े-बड़े पंप्स जो है बीएमसी ने लगा रखे हैं, जिससे पानी की निकासी हो सके। लेकिन पानी की निकासी तो कहाँ दूर की बात है। यहाँ आप देख लीजिए पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है इस वक्त कि एक आप कह लीजिए सर्पेंटाइन टाइप की एक जो ट्रैफिक है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। प्रशासन अपील कर रहा है कि जरूरी ना हो तो घर से न निकलें। समंदर के इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि हाई टाइड की आशंका है। इस वक्त हम गेटवे पर हैं और आप देख लीजिए कितना ज्यादा उफान पर है इस वक्त समुद्र। लेकिन क्योंकि अभी जो बारिश का पानी है, जो बारिश बरसात हो रही है वो बहुत तेज रफ्तार से नहीं हो रही है। हालांकि हो रही है काफी तेज, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं कि पूरा जलमग्न हो जाए शहर। इसलिए जो ट्रैफिक है वो बहुत धीमी चल रही है। लेकिन क्योंकि वाटर लॉगिंग नहीं है, ज्यादातर जगहों पर ट्रैफिक क्लियर है और इसकी वजह से मुंबई का जो सवेरे सवेरे जो माहौल है वो यही है कि मुंबई के लोग इस वक्त काफी धीमी गति से दफ्तरों की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन शहर अपने रफ्तार थोड़ी सी धीमी जरूर कर दी है, लेकिन इस वक्त जो शहर है वो अपने दफ्तरों की तरफ जरूर जा रहे हैं। मुंबई में रेड अलर्ट है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। महानगर पालिका के लोग राहत बचाव में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में एक तस्वीर पवई से भी आई, जहां पवई झील के पास सन्नाटा दिखा। अमूमन यहां लोगों का तांता लगा रहता है, मगर आज बारिश की वजह से सन्नाटा है। मैं मौजूद हूं मुंबई के पवई झील परिसर में और तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं जो सभी का फेवरेट
पर्यटक स्थल है वो आज खाली पड़ा हुआ है। पहले तस्वीरों से देखेंगे किस तरीके से पवई झील दिख रहा है। आपको बताएं इस झील के बारे में कि ये कृत्रिम झील है और ये 1891 में मीठी नदी पर बांधकर बनाई गई थी और इसका उपयोग पहले मुंबई को पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता था, लेकिन अब गैर पेयजल स्रोत है ये। आपको बताएं कि लगभग 2.1 वर्ग किलोमीटर में ये झील फैला हुआ है और इसके आसपास आवासीय क्षेत्र और होटल विकसित किए गए हैं। हर साल बादल मुंबई की परीक्षा लेते हैं, सोचते हैं कि इससे हाकिम कुछ तो सोचते होंगे जनता के बारे में, कुछ तो मतलब रखते होंगे नेता अपनी जनता से, उनके दर्द से, उनके आंसू से और तो और उनकी जिंदगी से। लेकिन नहीं, सच ये है कि इस शहर को स्वप्न नगरी बनाने के लिए रात भर काम करने वाले मुंबईकरों को नीति नियंताओं ने भगवान भरोसे छोड़ रखा है। मुंबई से ऋत्विक भालेकर, विद्या, धर्मेंद्र दुबे और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है। इसका सालाना बजट 74,000 करोड़ से ज्यादा है। ये बजट कई राज्यों के बजट से ज्यादा होता है, मगर सुविधा के नाम पर मुंबईकरों को ऐसी परेशानी हर साल झेलनी पड़ती है। वीरा देसाई रोड की पूरी सड़क गायब हो गई। नाला सुपारा की सड़कों पर कारें तैर रही हैं। सायन में बच्चों की बस फंस गई और मुंबई को चलाने वाले चाहते हैं कि मुंबई कर इस बात पर भरोसा करें कि वो अपने वादे पर खरे उतरे हैं। भरोसा ही तो है जो होता ही नहीं, क्योंकि ये तो हर साल का हाल है। देखिए, ये वीरा देसाई रोड है। यहाँ एमएनएस के नेता जलभराव के विरुद्ध सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पानी में निकल आए। वीरा देसाई रोड है, उसको नदी का स्वरूप देने के लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं और उसके लिए ये जो रोड था, सीसी रोड था, वो रोड को नदी बनाया और नदी बनाने के लिए हम सरकार का धन्यवाद करके नदी का पूजा कर रहे हैं। एमएनएस सरकार के विरोध में खड़ी है, मगर सरकार कह रही है कि बारिश से निपटने के सारे इंतजाम किए गए हैं, टेंशन लेने का नहीं। बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। पिछले 8 घंटों में 177 mm बारिश मुंबई में हुई है और अगले 8-10 घंटे मुंबई में रेड अलर्ट है। बहुत बड़े पैमाने पर बारिश होगी ऐसा बताया गया है। इसके चलते दोपहर के बाद स्कूलों को छुट्टी दी गई है और लोग जल्दी अपने घर पहुंचे और आवश्यकता हो तो ही बाहर निकले, इस प्रकार से भी लोगों को निर्देश दिया गया है। अगले 2-3 दिन मुंबई में बारिश रहने वाली है, विशेष रूप से हाई टाइड भी रहने वाला है। इसके चलते लोगों ने एहतियात बरतनी चाहिए। सरकार कहती है कि जहां भी बारिश से परेशानी हो रही है वहां तुरंत मदद पहुंचाई जा रही है। अलग अलग जगह पर जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है वहां मदद देने की कोशिश कर रहे हैं और आगे में जो डिजास्टर आ सकता है उसका मिटिगेशन करने का प्रयास चल रहा है। हमारे बाजू के जो राज्य है, चाहे वो तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, इनके साथ भी बातचीत करते हुए वहां से जो डिस्चार्ज पानी का है उसको ठीक से अगर मेंटेन करे तो बाढ़ की परिस्थिति न आए, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से कोकण में जहां बहुत ज्यादा बारिश है। मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के कई जिलों में भी बरसात की मार है। महाराष्ट्र के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट किया गया है कि 21 तारीख तक विशेष रूप से महाराष्ट्र के आधे जिलों में कई रेड अलर्ट है, कई ऑरेंज अलर्ट है और इसके चलते बड़े पैमाने पर हम लोगों ने जो एहतियात बरतनी है उसके बारे में अभी चर्चा की है। हमारी जो कंट्रोल रूम है उस कंट्रोल रूम से सारे जिलों में जो हमारी यंत्रणा है उस यंत्रणा को अलर्ट दिया गया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी बादलों ने कहर बरपाया है। यहाँ की तस्वीरें भी भयानक हैं। नांदेड़ जैसी जगह पर कल मुकरमाबाद में 206 mm बारिश हुई है और इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर क्लाउड बस्ट इस प्रकार की वहां परिस्थिति थी। लोग काफी अटके हुए थे। 206 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम वहां है, मिलिट्री की भी टीम वहां पर पहुंची हुई है। महाराष्ट्र के बाकी जिलों में तो स्थिति जो है सो है, मगर जो हालात मुंबई के हैं वो बार बार डराते हैं और जुलाई 2005 वाली बाढ़ की याद दिलाते हैं। मुंबई से ऋत्विक भालेकर, विद्या, धर्मेंद्र दुबे और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। शंखनाथ, तो मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही।